अपने राज्याभिषेक के बाद पांडु ने हस्तिनापुर के राजा के रूप में शासन करना शुरू कर दिया। उन्होंने न्याय, धर्म और अपनी प्रजा के बीच बहुत लोकप्रियता के साथ शासन किया। उनके नेतृत्व में राज्य फला फूला, शांति और समृद्धि व्याप्त थी और कुरुवंश सुरक्षित लग रहा था। समय आने पर राजा पांडु ने कुंती भोज की गुणवान पुत्री कुंती से विवाह किया, जो अपनी बुद्धि और नेक चरित्र के लिए जानी जाती थी। बाद में पांडु ने मद्र की सुंदर राजकुमारी माद्री से भी विवाह किया, जिससे पड़ोसी राज्यों के साथ उनके संबंध और मजबूत हुए। अपने सफल शासन और सुखी विवाहों के बावजूद पांडु को अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों की इच्छा थी। एक दिन घने जंगल में शिकार अभियान के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। साधारण हिरण समझकर पांडु ने एक जोड़े पर तीर चला दिया। अपने डर के लिए उन्होंने पाया कि वे वास्तव में एक ऋषि और उनकी पत्नी थे, जिन्होंने अपने निजी क्षणों के लिए हिरण का रूप धारण कर लिया था। मरते हुए ऋषि पीड़ा और क्रोध से भरे हुए ने पांडु को शाप दिया। यह फरमान सुनाया कि जिस क्षण वह यौन संबंध बनाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। दुख और अपराध बोध से त्रस्त होकर पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के पास लौट आए और उस दुखद घटना और भयानक शाप के बारे में बताया जो उन्हें मिला था। शाप और बिना मृत्यु के जोखिम के उत्तराधिकारी पैदा करने में असमर्थता से गहराई से प्रभावित होकर पांडु ने अपने शाही कर्तव्यों का त्याग करने और वनवास में जंगल में रहने का फैसला किया। उम्मीद है कि वो शाप को दूर करने या मोक्ष प्राप्त करने का कोई तरीका खोज लेंगे। उन्होंने राज्य की जिम्मेदारियां भीष्म और सत्यवती को सौंप दी। कुंती और माद्री के साथ पांडु ने हस्तिनापुर छोड़ दिया और आध्यात्मिक प्रथाओं को समर्पित होकर जंगल में तपस्वी जीवन व्यतीत करने चले गए। पांडु के चले जाने के बाद हस्तिनापुर पर शासन करने की जिम्मेदारी धृतराष्ट्र पर आ गई। हालांकि वे अंधे थे, फिर भी भीष्म और सत्यवती के मार्गदर्शन और समर्थन से उन्होंने राज्य के मामलों को संभाला, प्रभावी रूप से अपने भाई की अनुपस्थिति में कार्यवाहक शासक बन गए।